सुप्रीम कोर्ट ने नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय में आरक्षण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और ए.एस. बोपन्ना की विशेष पीठ ने कहा कि पीजी और यूजी ऑल इंडिया कोटा में 27% ओबीसी आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक न्याय का हवाला देते हुए कहा, आरक्षण और मेरिट एक दूसरे के विपरीत नहीं है। सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण की आवश्यकता होती है। नीट में ओबीसी आरक्षण देना सही है। केंद्र को ओबीसी आरक्षण संबंधी फैसला लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा, नीट पीजी और यूजी प्रवेश के लिए ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी आरक्षण मान्य है। अनुच्छेद 15 सेक्शन 4 और अनुच्छेद 15 सेक्शन 5 हर देशवासी को मौलिक समानता देते हैं। प्रतियोगी परीक्षाएं उत्कृष्टता व्यक्ति की क्षमताओं को नहीं दर्शाती हैं। ऐसे में कुछ वर्गों को मिलने वाले सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक लाभ को प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता। उच्च स्कोर योग्यता के लिए एकमात्र मानदंड नहीं है। सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के संबंध में योग्यता को प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता है। पिछड़ेपन को दूर करने में आरक्षण की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि पहले के फैसलों ने यूजी और पीजी एडमिशन में आरक्षण पर रोक नहीं लगाई है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मार्च के तीसरे हफ्ते में सुनवाई होनी है। इसको लेकर कोर्ट ने कहा, हम अभी भी एक महामारी के बीच में हैं। डॉक्टरों की भर्ती में देरी से स्थिति प्रभावित होती है। आरक्षण योग्यता के विपरीत नहीं है, लेकिन सामाजिक न्याय के लिए यह जरूरी है। 1984 में प्रदीप जैन के फैसले को यह नहीं पढ़ा जा सकता कि ऑल इंडिया कोटा सीटों पर कोई आरक्षण संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी 2022 को नीट पीजी में आरक्षण के मुद्दे पर फैसला सुनाया था। कोर्ट ने ऑल इंडिया कोटे में 10% ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को और 27% ओबीसी कोटे को बरकरार रखने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नीट पीजी की काउंसलिंग का रास्ता साफ हो गया। इसको लेकर लंबे समय से डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे। केंद्र सरकार द्वारा काउंसलिंग शुरू करने के आश्वासन देने के बाद डॉक्टरों की तरफ से विरोध प्रदर्शन समाप्त किया गया, जिसके बाद 6 जनवरी को कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा था कि देश के हित में काउंसलिंग शुरू होना जरूरी है। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि इस सत्र के लिए ईडब्ल्यूएस की आय सीमा 8 लाख रुपए में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडब्ल्यूएस की आय सीमा की समीक्षा के लिए बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पर मार्च के तीसरे हफ्ते में सुनवाई होगी, यानी कि अगले सत्र से ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए क्या आय सीमा होगी ये मार्च में तय होगा। ये खबर लिखी है हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। मैं हूं सुरभि, कैमरे के पीछे है मन। देखते रहिए द लल्लन टॉप। इंग्लिश वाली कौन सी फिल्में पक्के से देखनी है ये बताओ। जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें लल्लन टॉप सिनेमा।